नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की आराधना होती है और हर रूप की अपनी एक खास कहानी और महत्व है। एक शैलपुत्री। पहला दिन। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पिछले जन्म में ये सती थीं, जिन्होंने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में इन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए जन्म लिया। 2 ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन। इस रूप में माता ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक बिना अन्नजल के तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 3 चंद्रघंटा। तीसरा दिन। शिव से विवाह के बाद माता के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित हुई। इस रूप में वे दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। 4 कूष्मांडा। चौथा दिन। मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी, तब माता कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। 5 स्कंदमाता। 5वां दिन। यह रूप माता के मातृत्व का प्रतीक है। ये कार्तिकेय, स्कंद की माता है और अपने पुत्र को गोद में लेकर विराजमान रहती है। 6 कात्यायनी। छठा दिन। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर जन्म लिया। इस रूप में उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और धर्म की रक्षा की। 7 कालरात्रि। 7वां दिन। यह माता का सबसे उग्र रूप है। इन्होंने कई दुष्ट राक्षसों का संहार किया और अपने भक्तों को भय से मुक्त किया। यह रूप बुरी शक्तियों के अंत का प्रतीक है। 8 महागौरी। 8वां दिन। कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला हो गया था, लेकिन भगवान शिव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका रूप अत्यंत गोरा और सुंदर हो गया। इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। 9 सिद्धिदात्री। 9वां दिन। यह माता का अंतिम और पूर्ण रूप है। ये अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां, शक्तियां प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि शिव ने भी इनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। नवरात्रि के ये 9 रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं शक्ति, भक्ति, ज्ञान, साहस और करुणा का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति आती है। एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी।